आज हम स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। पहले देखते हैं सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। सर्कुलर मोशन क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर पाथ। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर पाथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ पे मोशन, ऐसी मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इन्हें कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम। यहाँ पे लेट हमारे पास ये सन और ये इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट जिसमें अर्थ रिवॉल्व करती है। The motion of Earth around the Sun is in circular path, hence motion of Earth is circular motion। तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। इसी तरह लेट हमारे पास ये है एक स्टोन, लेट हमारे पास ये है एक स्टोन जो कनेक्टेड एक स्ट्रिंग के साथ। अगर स्टोन को स्ट्रिंग के साथ बांध कर हम विरल कराएं एक सर्कल में, तो स्टोन की जो मोशन होगी वो भी हमारे पास क्या होगी? सर्कुलर मोशन होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है लेट अर्थ, और ये हमारे पास है सैटेलाइट। सैटेलाइट मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द सैटेलाइट की जो मोशन है वो भी सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम मोशन ऑफ निडल्स ऑफ वॉच, घड़ी की सुइयों की या घड़ी के हैंड्स की अगर हम मोशन देखें, तो ये मोशन भी हमारे पास क्या होती है? सर्कुलर मोशन होती है। तो मोशन ऑफ हैंड्स और मोशन ऑफ नीडल्स ऑफ वॉच आल्सो एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये भी सर्कुलर मोशन की हमारे पास एग्जांपल है। तो हम कह सकते हैं ये तमाम की तमाम हमारे पास जो एग्जांपल हैं, ये तमाम की तमाम शो करती है सर्कुलर मोशन। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। ये तमाम की तमाम बेटे हमारे पास सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स हैं। तो अब हम सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जांपल, अ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। या अ स्टोन व्हील्ड अराउंड बाय ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ हम एक स्टोन को बांधकर घुमाएं, तो ये भी एग्जांपल हमारे पास सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन में एक चीज समझ आ रही है कि दो चीज कॉमन है। एक तो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करे, और दूसरा जो बॉडी मूव करे सर्कुलर पाथ पे वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करे। फिक्स्ड पॉइंट, तो देखिए हर केस में ये जो सेंटर पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है, और ये ऑब्जेक्ट अर्थ, स्टोन, सैटेलाइट, ये हमारे पास जो निडल्स हैं ये इस फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमना शुरू कर देती है सर्कुलर पाथ पे। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में पहले हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अब हम देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये हमारे पास है एक सर्कल जिसका सेंटर O है, और ये हमारे पास है एक पार्टिकल या एक बॉडी जिसका मास m है, पार्टिकल P या बॉडी P जिसका मास हमारे पास m है। लेट ये बॉडी मूव करके एक नई पोजीशन P पर पहुंच जाता है। लेट ये पार्टिकल अपनी नई पोजीशन OP1 पर पहुंच जाता है, जो x एक्सिस के साथ यानी OP के साथ x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है। इस एंगल थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमारे पास सर्कल है और ये इसका सेंटर है, इस सेंटर पर बनने वाला एंगल। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय ए बॉडी मूविंग along the circular path, moving along circle in a given time is called angular displacement। फिर से देख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय ए बॉडी मूविंग along a circle in a given time is called angular displacement। इसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। द एंगल सबटेंडेड, पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल पर ये जो एंगल बन रहा है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कौन बना रहा है? बाय ए बॉडी, मूविंग बॉडी, बाय ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कल इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे।
अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेट हमारे पास ये एक मैस है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। फर्ज किया हमारे पास ये एक मैस है, एक बॉडी है जिसका मैस m है और ये एक सर्कुलर पाथ के गिर्द रोटेट कर रहा है। तो जिस सर्कल के इर्द गिर्द ये रोटेट कर रहा है उसका रेडियस r है और ये पार्टिकल ऐसे ही रोटेट नहीं कर रहा बल्कि ये पार्टिकल एक मैस लेस रिजिड रॉड जिसकी लेंथ r है उसके एक एंड पर ये अटैच है और जबकि इस रॉड का दूसरा सिरा पाइवोटेड है एट द सर्कल। तो ये रॉड ओपी रोटेट करेगा ऑन द प्लेन ऑफ दिस सर्कल। ये रॉड ओपी इस सर्कल की प्लेन पर रोटेट करेगा और इसे रोटेट कराएगा पी पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं रॉड ओपी रोटेट ऑन द प्लेन ऑफ सर्कल बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल पी, इस पार्टिकल पी की मोशन की वजह से। और ये हमारे पास ये जो हमारे पास सर्कुलर प्लेन है इसका जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस सर्कुलर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, 90 एंगल पर है। तो अब इसे हम रीड करके देखते हैं। Consider a body of mass m moving in a circular path of radius r. Suppose this motion is taking place by attaching the particle p at the end of massless rigid body, rigid rod of length r. यानी इसके massless rigid rod r के एक एंड पर हमारे पास मैस है, जो बॉडी मैसिव बॉडी है जो मूव कर रही है, और जबकि दूसरा एंड पाइवोटेड है, whose other end is pivoted at the center O. The rod OP rotates in the plane. ये rod OP रोटेट करेगा इस सर्कल की प्लेन पे, किसकी वजह से? ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल P, पार्टिकल P की वजह से। अब इस सर्कल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास आउट हो रहा है और सेंटर के परपेंडिकुलर है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes the center of the circle which is perpendicular to the plane of circle. ये सर्कल के सेंटर से पास आउट हो रहा है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन और उस सर्कल की प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल व्हाइल ओपी इज रोटेटिंग, और ओपी इस पे रोटेट कर रहा है। अब हम ये कहते हैं सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द पार्टिकल पी कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट, कवर्स एन एंगल थीटा। लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द पार्टिकल पी आर ओपी कवर्स एन एंगल थीटा, ये एंगल थीटा कवर करता है। और फिर हम कहते हैं along the x एक्सिस, ये इसका x एक्सिस बनेगा, along the x एक्सिस। लेट हमारे पास ये पार्टिकल OP1 मूव करके नई पोजीशन OP2 पर पहुंच जाता है। तो ये जो एंगल हमारे पास बनता है इसे हम कहेंगे डेल्टा थीटा, और x एक्सिस से टोटल हमारे पास जो एंगल बनेगा ड्यूरिंग द टाइम t, तो OP से जब OP1 पर ये थीटा एंगल कवर किया तो टाइम 30, जब OP1 से OP2 पर ये पार्टिकल गया तो यहां पर था टाइम डेल्टा t। तो इस टाइम ड्यूरिंग द टाइम t प्लस डेल्टा t, इस टाइम t प्लस डेल्टा t में जो एंगल स्वीप किया अलोंग द x एक्सिस वो हमारे पास है थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब इसमें हमारे पास जो डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा, द एंगल डेल्टा थीटा, ये किसका है? द एंगल डेल्टा थीटा ऑफ ओपी, द एंगल डेल्टा थीटा ऑफ ओपी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। द एंगल डेल्टा थीटा ऑफ ओपी रॉड, ये ओपी रॉड का जो एंगल डेल्टा थीटा है, द एंगल डेल्टा थीटा ऑफ ओपी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसे रीड करके देखते हैं हम। सपोज एट एनी इंस्टेंट टी द पोजीशन ऑफ OP1 मेक्स एन एंगल थीटा। देखिए OP1 की, यानी जब हमारा पार्टिकल OP से OP1 पोजीशन पर पहुंचता है तो OP1 पोजीशन x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है, थीटा विद x एक्सिस। फिर आफ्टर सम टाइम्स t प्लस डेल्टा t, तो यहां से जब ये
पोजीशन OP2 पर पहुंचा तो हमारे पास टाइम क्या बना, t प्लस डेल्टा टी। तो आफ्टर सम टाइम्स t प्लस डेल्टा टी, इट्स पोजीशन OP2 मेकिंग एंगल, अब ये एंगल क्या बना रही है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। देखिए t प्लस डेल्टा टी के दौरान थीटा प्लस डेल्टा थीटा, OP2 मेकिंग एन एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा विद x एक्सिस, x एक्सिस के साथ। दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज, तो इस तरह हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल थीटा ऑफ OP, ये देखिए द एंगल थीटा ऑफ OP ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t, द एंगल डेल्टा थीटा ऑफ OP ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये थी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्लेनेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं थीटा के साथ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए हमारे पास ये सर्कल और ये पार्टिकल P जब अपनी पोजीशन OP से मूव करके न्यू पोजीशन OP1 पर पहुंचता है तो ये एंगल स्वीप करता है थीटा, और साथ में एक आर्क बनती है S, ये हमारे पास है आर्क, और इस सर्कल का रेडियस है R। तो ये हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसी डायग्राम से अब हम इसका फार्मूला बनाते हैं। द फार्मूला ऑफ angular displacement is theta is equal to s over r। तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर्क और रेडियस के दरमियान एक रेशियो है, तो ये हमारे पास आ गया इसका फार्मूला। अगर मैं आर को इस साइड पे शिफ्ट कर दूं, सिंपलाइज दैट, तो s इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये हमारे पास है रिलेशनशिप, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड, ये हमारे पास थीटा एंगुलर है, लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन 1 हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन को शो करती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स SI यूनिट इज रेडियन। हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी SI यूनिट रेडियन होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट रेडियन होती है। एंड अदर यूनिट्स आर, एंड अदर यूनिट्स आर, इसकी जो और यूनिट्स हमारे पास वो है हमारे पास डिग्री या रेवोल्यूशन, ये भी हमारे पास यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। रेडियन ऐसा यूनिट है, डिग्री और रेवोल्यूशन हमारे पास अदर यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने की। अब इसकी कोई बेस यूनिट नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ये जो हमारे पास फार्मूला, इस फार्मूले के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज नो यूनिट, हैज नो बेस यूनिट। इसकी बेटे कोई बेस यूनिट नहीं होती। देखिए अगर यहां पे हम गौर करें तो मीटर, डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर, रेडियस का यूनिट हमारे पास मीटर, तो ये दोनों यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास किसी भी किस्म का कोई बेस यूनिट नहीं है। अगर इसका बेस यूनिट नहीं है तो मींस हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बेटे क्या हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी,
डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं होती क्योंकि इसका कोई बेस यूनिट ही नहीं है। तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हम बता चुके हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन को कैसे मालूम करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास है सर्कल। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक ये जो हमारे पास सर्कल का एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, हम इसको ग्रास्प करेंगे, ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड कर्ल द फिंगर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो लेट हम ओपी से मूव करके OP1 तक आ रहे हैं, तो हम अपनी फिंगर्स को OP से रोटेट करेंगे OP1 तक, राइट हैंड की फिंगर्स को। कर्लिंग फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, यानी हमारी कर्लिंग फिंगर मोशन ऑफ पार्टिकल देंगी एंड इरेक्ट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, आउट ऑफ द बोर्ड है। तो मतलब हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पॉजिटिव होता है। तो हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लिया जाता है। जबकि अगर हम OP1 से अपनी राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करें, रोटेट करें OP की तरफ, P1 से P की तरफ आए, तो हमारी कर्लिंग फिंगर बता रही है कि इस वक्त रोटेशन है क्लॉकवाइज और हमारा थंब है इनसाइड। हमारा थंब कहां होगा? इनसाइड होगा। तो ये बता रहे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनसाइड है और कर्लिंग फिंगर हमारी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमें बता रही है डिस्प्लेसमेंट इनसाइड है और ये नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट या क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। ये टेकन एज नेगेटिव होता है। अगर हम इसको मजीद समझने की कोशिश करें, हमारे पास एक बॉटल है, हम बॉटल के लिड को, ढक्कन को टाइट करते हैं। जब हम इसको टाइट करते हैं तो हम इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को शो करती है। यानी देखिए इनसाइड, देखिए हम इसको रोटेट करें क्लॉकवाइज में, जब ढक्कन को टाइट किया जाता है तो थंब हमारा अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब ये लिड रोटेट करके जब क्लोज होना शुरू होगा तो अंदर की तरफ मूव करेगा बॉटल को क्लोज करने के लिए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अंदर है। इसी तरह जब हम उसको बॉटल को ओपन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा के, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे यानी लिड के अंदर, बॉटल के लिड के अंदर जब रोटेशन ऑफ उसके लिड की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो थंब हमारा बाहर होगा। मतलब अब उसका लिड यानी उस बॉटल का ढक्कन खुलता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बाहर है। तो इस तरह हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को राइट हैंड रूल यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।